नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार सिंह और उपस्थित हुआ हूं 2023 का लेखा जोखा लेकर। लेखा जोखा प्रस्तुत करने से पहले 2022 की चंद उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूँगा। साथ ही साथ इस संदेश के अंत में आगामी वर्ष अर्थात 2024 की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करना भी मैं उचित समझ रहा हूं। जी हां दोस्तों, 2023 मेरे लिए अर्थात राजेश कुमार सिंह के लिए कैसा घटा, 2023 के 23 सूत्रों के साथ 2023 की 23 उपलब्धियों के साथ मैं उपस्थित हूं। 23 धरोहरों का उल्लेख करने के लिए आज 31 दिसंबर 2023 को मैंने सोचा कि एक नया प्रयोग करना चाहिए। जी हां, तो सबसे पहले 2022। जी हाँ, 2022 ने वैसे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे व्यक्तिगत 3 चीज़ों का उल्लेख बरबस करना उचित लग रहा है। 2022 में पहली बार मैंने नाट्य मंच का दिग्दर्शन किया। जी हाँ, दिग्दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ और वह नाटक भी दर्शकों की पसंद पर बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। दूसरी उपलब्धि की सोशल मीडिया ने, विशेषकर फेसबुक ने, इस अदना सा कलात्मक कलाकार को डिजिटल क्रिएटर का गौरव प्रदान किया। तीसरी उपलब्धि की 2022 में हम लोगों ने गृह प्रवेश का सुखद 1 वर्ष पूरा किया। जी हाँ, अब 2023 के 23 सूत्र। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीमती रिंकू झा जी से इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही शानदार सफर रहा। जी हाँ, श्री जनकपुर धाम का दर्शन भी इस वर्ष मैंने किया। आदर्श सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीमती झा जी से भेंट भी हो पाई। इसी वर्ष पिताजी को इस अवस्था में नौकरी प्राप्त हुई। आदर्श मित्र द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से इस वर्ष बुलावा प्राप्त हुआ। ध्यातव्य है कि हर बार मुझे बुलावा प्राप्त होता रहा है जब से मैंने उन्हें आदर्श मित्र माना है, तब से लेकर इस वर्ष भी मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलावा प्राप्त हुआ। जी हाँ, आदर्श खिलाड़ी जेंटलमैन ड्रेविड सर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम का तीनों प्रारूपों में पहली बार नंबर 1 बनना इस वर्ष की, मेरी नज़रों में, मेरी दृष्टि में इस वर्ष की धरोहर रही। जी हाँ, टेस्ट वर्ल्ड कप में भारत उपविजेता बना, वनडे एशिया कप में विजेता बना, वनडे वर्ल्ड कप में उपविजेता बना एवं भारतीय क्रिकेट टीम ने बिना वर्ल्ड कप जीते हुए इस बार वनडे वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जी हाँ, श्रीमान भरोसेमंद ड्रेविड सर का कोचिंग कार्यकाल बढ़ाया जाना भी मेरे लिए, इस प्रशंसक के लिए, इस वर्ष की एक धरोहर रही। जी हाँ, सीसीआरटी गुवाहाटी में लघु भारत अर्थात मिनी इंडिया से राजेश का महामिलन हुआ। सीसीआरटी में बिहारी बाबू का गौरव प्राप्त किया। मुझे बिहारी बाबू से संबोधित किया गया, मुझे बिहारी बाबू का सम्मान प्राप्त हुआ। जी हाँ, गुवाहाटी में माता कामाख्या जी का दर्शन, दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। पूजनीय
उमानंद जी महाराज। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र जी के दर्शनोपरांत उनके मध्य श्री उमानंद जी महादेव जी का दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ। सकल समाज और अतिथियों के समक्ष नाट्य कला में योगदान हेतु एक साथ पिता पुत्र का पुरस्कृत होना भी एक धरोहर से कम मेरे लिए इस वर्ष नहीं रही, बहुत बड़ी धरोहर रही। जी हाँ, आदर्श नाट्य निर्देशक आदरणीय बाबू साहब द्वारा भरी सभा में मंच पर मुझे विशेष आशीष प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के अंतर्गत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाखों में व्यूज इसी वर्ष से मुझे प्राप्त होना शुरू हो गया है। फेसबुक पर 6000 फॉलोअर्स पूरे होने के बाद द्रुत गति से 18,500 फॉलोअर्स अब तक मुझे प्राप्त हो चुके हैं। यह भी इसी वर्ष की उपलब्धि रही। जी हाँ, इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर 1200 से अधिक फॉलोअर्स प्राप्त हो चुके हैं और इस वर्ष यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 1500 से अधिक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माताओं एवं बहनों, इसके साथ ही इस वर्ष मैंने अपनी पसंदीदा मोबाइल भी खरीदी। सोशल मीडिया के लिए लाभकारी पसंदीदा माइक्रोफोन भी इस वर्ष मैं ले पाया। राज्यकर्मी की संवैधानिक मुहर कैबिनेट द्वारा इसी वर्ष लगी। ध्यातव्य है कि जिस दिन कैबिनेट में यह मुहर लगी थी उसी दिन सप्तम वर्ग में अध्यापन के दौरान बच्चों ने भी श्री मरकट रूप में श्री हनुमान जी का दिव्य दर्शन किया और मैंने भी दिव्य दर्शन किया। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम जी, जय वीर बजरंगबली जी। जी हाँ दोस्तों, माताओं एवं बहनों, G20 शिखर सम्मेलन में इस वर्ष भारत ने पहली बार मेजबानी की। आदरणीय विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। जी हाँ, और विश्वगुरु भारत की यह झांकी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यातव्य है कि इस वर्ष मैंने अपने आदर्श नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी, जिनके नाम से मैंने अपने जी हाँ सुपुत्र का नाम भी रखा है श्री राम आर्यांश नरेंद्र, चूंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी का भी भक्त हूँ और श्री मोदी जी का भी भक्त हूँ। तो श्री मोदी जी का मेरे स्वप्न में पुनः आना हुआ। इस वर्ष मैंने उनका दिव्य दर्शन किया स्वप्न में और इच्छा है कि कभी दर्शन हो पाएगा यदि मैंने कुछ पुण्य किए होंगे तो। साथ ही साथ बतौर शिक्षक इस वर्ष मैंने 9 साल पूरे किए। विवाह के 11 वर्ष इसी वर्ष पूरे हुए और 23वां सूत्र के रूप में, 23वीं धरोहर के रूप में मैं इस वर्ष की उपलब्धि मानता हूं। सफलतापूर्वक श्री सीताराम जी की कृपा से गृह प्रवेश के 2 वर्ष इसी वर्ष पूरे हुए। जी हाँ दोस्तों, माताओं एवं बहनों, अब 2024 जो आने वाला है उसकी 3 उपलब्धियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली उपलब्धि 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ दोस्तों, श्री अयोध्या जी में वो विहंगम दृश्य। दूसरी उपलब्धि 2024 श्री मोदी जी की हैट्रिक, 2024 मोदी जी की हैट्रिक। और तीसरी उपलब्धि राज्यकर्मी का पूर्णतः दर्जा हम सभी बिहारी नियोजित शिक्षकों को 2024 में प्राप्त होगा, पूरा विश्वास है। और अन्य उपलब्धियां भी होंगी आईसीसी में। वैसे तो अंडर 19 में द्रविड़ सर की कोचिंग में भारतीय टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। कोई आईसीसी का खिताब भी जीते, इस बात की भी पूरी संभावना है। साथ ही साथ गृह प्रवेश का 3रा वर्ष भी
सफलतापूर्वक पूर्ण हो तमाम बातें हैं। तो चलिए एक बार पुनः जय जय श्री सीताराम जी। जो वर्ष जा रहा है उस वर्ष को भी सादर प्रणाम, और जो वर्ष आ रहा है उसका भी सुस्वागतम। इन एडवांस विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं राजेश कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम जी।